बांग्लादेश में हिंदू मरे हैं, जिंदा जलाए गए हैं, घर बंद करके पेट्रोल डाला गया है और राख में बदल दिए गए हैं। लेकिन भारत में बैठी एक जमात है जिसका पहला सवाल ये नहीं कि हिंदू क्यों मरे, उनका पहला सवाल यह है कि इसमें मारे जाने वाले हिंदुओं की गलती क्या है। यही इस पूरे विमर्श की सबसे डरावनी सच्चाई है। आज जब बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं, तब भारत में बैठे कुछ नेताओं के बयान सहानुभूति नहीं बल्कि एक खतरनाक राजनीतिक मानसिकता को उजागर करती है। यहाँ हिंदुओं के लिए दुख कम है और कॉन्टेक्स्ट ज्यादा है। यहाँ आंसू नहीं है, यहाँ जस्टिफिकेशन है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा का रिएक्शन है। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। यानी अगर बांग्लादेश में किसी हिंदू को जिंदा जलाया गया तो उसकी वजह किसी बांग्लादेशी कट्टरपंथी की मानसिकता नहीं बल्कि भारत की राजनीति है। सवाल बहुत सीधा है, क्या बांग्लादेश के हिंदू भारत की सरकार के लिए वोट डालते हैं? क्या उन्होंने भारत में कोई कानून बनाया है? फिर वो रिएक्शन किस बात का है? ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताने का दुस्साहस किया था, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो हमला पाकिस्तान प्रायोजित था। यानी जब भी इस्लामिक हिंसा सामने आती है, इनका पहला इंस्टेंट दोष कहीं और शिफ्ट करने का होता है। अब इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। राशिद अल्वी कहते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार है, भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है। वहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, यहाँ मस्जिदों पर, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। विजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है, भारत के अंदर भी कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। वहां पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है। भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर। सवाल फिर वही है, अगर भारत में सच में कट्टरपंथी सरकार होती तो क्या राशिद अल्वी आज टीवी डिबेट में बैठकर सरकार को कट्टरपंथी कह पाते? अगर भारत में सच में फांसीवाद होता तो क्या आप ट्विटर पर वीडियो डालकर खुलेआम सरकार को गाली दे पाते? लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू ना तो खुलकर बोल सकता है, न कैमरे के सामने आ सकता है, ना ही अपनी पहचान के साथ जी सकता है। यही फर्क है और यही तर्क जानबूझकर मिटाया जा रहा है। राशिद अल्वी कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं। शब्दों की चालाकी देखिए, भारत में किसी मजहब के घर पर नहीं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, अपराध पर बुलडोजर चलता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं तो आप अपराध को धर्म से जोड़ते हैं और इस्लामिक हिंसा को नैरेटिव कवर देते हैं, और यही कवर फायर बांग्लादेश की हिंसा को जस्टिफाई करने में इस्तेमाल होता है। अब इतिहास पर चलिए। 1946 की ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स, तब कौन सा बुलडोजर चला था? कौन सी बीजेपी की सरकार थी? कौन सा मोदी था? 1970 के बाद जब लाखों हिंदू पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आए, तब किस रिएक्शन की बात हो रही थी? यूएस के राइट एक्टिविस्ट रिचर्ड बेंकिन के अनुसार बांग्लादेश में 64 सालों में हिंदुओं की संख्या कम से कम 4,90,00,000 से घट चुकी है। ये सिर्फ पलायन की कहानी नहीं है, ये हत्याओं, जबरन धर्मांतरण और लगातार डर की कहानी है। इनमें वो हिंदू भी शामिल है जिन्हें सालों साल दीपू चंद्र दास की तरह मारा जाता रहा। तो अब सवाल बेहद छोटा है, क्या बांग्लादेश में हिंदू होने का अपराध बस इतना ही है कि वो हिंदू है? और जब भारत में बैठे नेता इस हिंसा को रिएक्शन कहते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं देते, वो हिंसा को वैधता देते हैं, वो जलते घरों को कॉन्टेक्स्ट देते हैं, वो मारे गए लोगों को राजनीतिक कोलेटरल बना देते हैं। 2 दिन पहले राउजान चटगांव में हिंदुओं के घरों के दरवाजे बाहर से बंद किए गए, पेट्रोल डाला गया और आग लगा दी गई, घर राख हो गए। अब सोचिए, जब भारत में बैठे नेता कहते हैं कि ये सब रिएक्शन है तो उसका असर दिल्ली या भोपाल में नहीं होता, उसका असर बांग्लादेश के उस हिंदू पर होता है जो अगली रात अपने घर का दरवाजा बंद करते वक्त ये सोचता है, अगर आज मेरी बारी आ गई तो। यही वजह है कि ये बयान सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं है, ये खतरनाक है। और आखिरी सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ संयोग है कि हर बार हिंदू मरे और दोष भी उसी का ठहराया जाए, या फिर ये वही पुराना राजनीतिक पैटर्न है जिसमें हिंदू का मरना ट्रेजेडी नहीं बल्कि इनकन्वीनियंस होता है? सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।